हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज। मैं हूं अमनदीप डिडवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा 8वीं कक्षा के चैप्टर 15 के बारे में, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। तो देखो, जो नेचुरल फिनोमिना की बात आती है तो देखो, नेचुरल फिनोमिना क्या होता है कि जो भी हमारी प्रकृति में या जो भी नेचर में मतलब अपने आप जो भी घटनाएं होती हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमिना, जिन पे मतलब हमारा कोई बस नहीं है। तो देखो, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो दो प्रकृति में हमारी जो घटनाएं होती हैं, हम दो घटनाओं के बारे में बात करेंगे। एक तो हम करेंगे बात लाइटनिंग के बारे में, जैसे कि लाइटनिंग। तो देखो, लाइटनिंग क्या होती है, इसको हम बोलते हैं त्वरित झंझा। तो देखो, लाइटनिंग कुछ नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी मतलब बारिश वगैरह होती है या तूफान वगैरह चलता है तो मतलब आसमान में हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। तो देखो, बिजली का जो चमकना है, इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो देखो, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है। जो आपका अर्थ क्यूक वाला पार्ट है या जो भी आपका भूकंप वाला पार्ट है, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज मैं आपसे लाइटनिंग के बारे में ही बात करूंगा कि जो आसमान में बिजली चमकती है वो किस तरह से चमकती है और उसके पीछे का जो भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले बात की जाती है कि देखो, पहले जो लोग हुआ करते थे, जैसे जो पुराने लोग हुआ करते थे, हमारे पूर्वज वगैरह, तो देखो, जब आसमान में बिजली चमकती थी तो वो ऐसा सोचते थे कि मतलब आसमान में हमारे जो भगवान वगैरह है, तो भगवान को हम पे गुस्सा आ गया, इसलिए मतलब ये बिजली से मतलब भगवान हमें दंड दे रहे हैं या हमें मतलब दंड देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, उनको इसके बारे में पता नहीं था कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उनका यही मत था कि जब भी मतलब बिजली चमकती वगैरह थी तो उनको वही बोलते थे कि हमने कुछ गलतियां की हैं और उन गलतियों की वजह से हमें मतलब अब जो हमारे गॉड हैं, जो भी उनके भगवान हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब दंड दे रहे हैं। तो वो मतलब जब लाइटनिंग हुआ करती थी तो वो डर जाया करते थे। तो फिर देखो, उसके बाद बात होती है कि 600 ईसा पूर्व। तो देखो, जब ईसा का जन्म हुआ था, जैसे आप जानते होंगे कि जो भी क्रिश्चियन वगैरह होते हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं। तो देखो, जब ईसा का जन्म हुआ था, उनके जन्म से 600 साल पहले, 600 साल, ईसा के जन्म से 600 साल पहले, देखो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले। तो देखो, जो हमारा एक ग्रीक देश था उस समय, तो ग्रीक बोलते हैं इसको, जैसे हिंदी में। तो देखो, जो ग्रीक के लोग थे, उनको मतलब इस बात का पता था कि जब भी मतलब हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो मतलब उनमें एक शक्ति आ जाती है और वो मतलब किसी चीज़ को फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। तो देखो, एक गोंद जैसा सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बर। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कुछ पौधे वगैरह होते हैं तो उनकी मतलब देखा होगा तो उनकी गोंद वगैरह निकली होती है। तो वो क्या करते थे कि जब भी हम मतलब गोंद को मतलब किसी एनिमल के फर से, देखो फर क्या होता है, फर जैसे कोई भी एनिमल वगैरह होता है तो जो उसके बाल वगैरह होते हैं, जैसे बिल्ली वगैरह होती है या जो भी एनिमल वगैरह होते हैं, उनके जो बाल होते हैं उनको हम फर बोलते हैं। तो देखो, जब भी मतलब इस गोंद को मतलब एनिमल के जो फर होता है उससे रगड़ा जाता था, तो होता क्या था कि इस जो एम्बर है, जी एम्बर और ये फर, इसमें एक शक्ति आ जाती थी कि वो मतलब कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था या मतलब कुछ चीज़ों को अपने से दूर धक्का दे सकता था। तो देखो, बोलने का मतलब यही है कि हमें सबसे पहले देखो, लाइटनिंग के बारे में पढ़ने से पहले कि जो हमारी बिजली चमकती है उसको जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है या आवेश क्या होते हैं। तो देखो, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी मतलब जैसे मान लो कि मैं अपने ये मार्करी है, तो अगर मैं इस मार्कर को मतलब किसी चीज़ से रगड़ता हूँ और उसके बाद अगर मैं इस मार्कर को किसी छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उनके पास लेके जाता हूँ, तो ये मार्कर क्या करेगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उनको मतलब अपनी तरफ चिपका लेगा। तो मैं बोलूँगा कि ये मार्कर है जो मेरा, ये चार्ज हो गया है और इस वजह से अब ये क्या कर रहा है, ये मतलब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकता है। तो
मैं क्या बोलूँगा कि जो मार्कर है मेरा ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। तो देखो बोलने का मतलब सिंपल सा ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बोले इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which it can apply force on other objects। तो देखो बात सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक किसी भी मतलब पदार्थ का एक गुण होता है। और मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है तो वो उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है और वो किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या उसको वो धक्का दे सकता है। तो वो मतलब एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि उस पर फोर्स लगा सकता है बिना छुए। जैसे कि आप भी अगर एक स्केल लेंगे प्लास्टिक का, अपने बालों से उसको ऐसे ऐसे रब करेंगे तो वो स्केल भी क्या करेगा कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा, मतलब उनको अपनी तरफ खींचने लगेगा। ऐसा नहीं कि स्केल को आप बिल्कुल टच ही कर देंगे कागज़ के टुकड़ों के साथ, ऐसा नहीं, आप थोड़ी दूर रखेंगे लेकिन वो दूर से भी मतलब उनको खींच लेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सिंपली आप अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो पदार्थ किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ जहाँ तो खींच सकता है, जहाँ तो वो अपनी तरफ से दूसरे उसको मतलब दूर भेज सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक मतलब पदार्थ का गुण होता है। और जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो क्या कर सकती है, दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगा सकती है, जहाँ तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, जहाँ वो उसको अपनी से दूर धक्का देगी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये होता है। फिर देखो बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा वो कितने प्रकार का होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो ये होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो जो हमारे चार्जेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले एक बात मेरी और ध्यान से सुनो कि जब भी आपने कभी सर्दियों वगैरह में आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने ऊनी कपड़े उतारते वगैरह हैं तो उससे क्या होता है कि एक मतलब क्रैकलिंग की साउंड आती है, जहाँ मतलब एक चट चट की आवाज़ आती है। जहाँ आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार आपके जो जैसे घर में जो स्विच होता है जहाँ पे आपने प्लग वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे अगर प्लग वगैरह लूज़ हो गया हो तो आपने वहाँ भी मतलब एक स्पार्क सी देखी होगी। तो देखो सबसे पहले बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे, एक वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने 1752 में 1752 में सबसे पहले इसकी बात की कि जो मतलब चार्ज हम देखते हैं कि जो अगर हम जब कपड़ों को उतार रहे होते हैं तो जो चट चट की आवाज़ आती है, जहाँ हमें एक स्पार्क सी दिखाई देती है, और जो मतलब आसमान में जो हमें स्पार्क दिखाई देती है, उन्होंने बोला कि ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब ये दोनों सेमी फिनोमेना है और इनका कारण मतलब एक ही है। सबसे पहले उन्होंने बात की थी, नहीं तो उससे पहले तो ऐसे ही लोग मानते थे कि ये मतलब भगवान वगैरह को गुस्सा आ गया और हमें मतलब अब दंड दे रहे हैं। फिर देखो मैंने आपसे बात की कि जो मैं बोलता हूँ कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो वो दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगा सकती है। फिर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो चार्जेस होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। फिर देखो हम आगे बात करते हैं। तो देखो जो हमारे नेगेटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, यानी कि ये मतलब अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज के पास लेके जाऊंगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक जो नेगेटिव चार्ज होगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात ये है। फिर देखो हम आगे बात करते हैं। तो देखो हमने देखा कि जो चार्जेस हैं वो भी मतलब 2 टाइप्स के हैं। तो बोर्ड को साफ कर लेते हैं।
तो देखो अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि वो मतलब जो बॉडी चार्ज है वो क्या कर सकती है, किसी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगा सकती है। फिर मैंने बात की कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से वो नफरत करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग। तो देखो हम रबिंग के द्वारा, जैसे हम अगर दो चीज़ों को ऐसे आपस में रगड़ते हैं तो मतलब वो दोनों में इस वाली बॉडी में भी और इस वाली बॉडी में भी मतलब एक शक्ति आ जाएगी और वो मतलब दूसरी बॉडी को किसी को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। तो मैं बोलूँगा कि ये बॉडी अब चार्ज हो गई है। तो देखो अगर मैं मान लो कि एक ग्लास की रोड लेता हूँ, ग्लास की रोड लेता हूँ और मैं इस ग्लास की रोड को क्या करता हूँ, एक सिल्क के कपड़े से रब करता हूँ, एक मैं सिल्क के कपड़े से रब करता हूँ। तो देखो जो ग्लास रोड होगी हमारी वो एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, और जो हमारा सिल्क का कपड़ा होगा, जो हमारा सिल्क का कपड़ा होगा ये मतलब एक तरह से नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो देखो हमने क्या किया, इनको हमने रबिंग के द्वारा तो चार्ज किया है ना, हमने इन दोनों को रगड़ा और उसके द्वारा क्या हुआ, ये चार्ज हो गए। तो जो ग्लास रोड है ये पॉजिटिव चार्ज होगी और जो सिल्क का कपड़ा है ये एक नेगेटिव चार्ज इसने एक्वायर कर लिया। वैसे देखो अगर मैं रबर को अगर मैं रब करता हूँ फर के साथ, देखो अगर मैं रबर को मतलब एनिमल के फर के साथ रब करता हूँ तो देखो क्या होगी, जो रबर होगी ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और जो एनिमल का फर होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है कि जब मैं ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब कर रहा हूँ तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और वैसे ही जब मैं रबर को मतलब रब कर रहा हूँ फर के साथ तो रबर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और फर पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो जब मैं इस ग्लास रोड को इस फर के पास लेके जाऊँगा तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल, यानी कि ये एक दूसरे को करेंगे नफरत। यानी कि अगर मैं इन दोनों को पास लेके जाऊंगा तो ये मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे एक दूसरे से। और अगर मैं इस ग्लास रोड को इस रबर के पास लेके जाऊंगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो ग्लास रोड है जो आपकी वो पॉजिटिव चार्ज है और जो आपकी रबर है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो बोलने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी हम दो चीज़ों को रब करते हैं रगड़ होती है, उनमें एक तरह से फ्रिक्शन होता है, तो होता क्या है कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर देखो एक और बात ध्यान से सुनो, हम मतलब रबिंग के द्वारा उन्हीं ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं जो इंसुलेटर होते हैं। फिर आप बोलोगे कि इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो देखो जो भी प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें होती हैं वो मतलब एक रबर वगैरह वो एक इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर देखो वो चीज़ें होती हैं जो अपने से होकर करंट को पास नहीं जाने देते। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे अगर कई बार कोई बंदा है मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है कहीं पे, तो वो प्लास्टिक वगैरह के ग्लव्स पहन लेता है ताकि मतलब जो चार्ज है वो उसकी बॉडी में ना आए, करंट उसकी बॉडी में ना आए। तो देखो जो इंसुलेटर होते हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब करंट को अपने से होके पास नहीं करने देते, यानी कि ये करंट को अपने अंदर से पास नहीं करने देते। और जो कंडक्टर होते हैं वो मतलब जो कंडक्टर होते हैं वो अपनी बॉडी से मतलब करंट को पास करने देते हैं। जैसा बोल सकते हैं आप कि ये मतलब चार्ज को अपने अंदर से पास नहीं करने देते और जो कंडक्टर होते हैं वो अपने अंदर से चार्ज को पास करने देते हैं। तो देखो होगा क्या, जब मान लो कि मेरे पास दो इंसुलेटर हैं तो उनको मैं रब कर रहा हूँ, तो मान लो कि एक इंसुलेटर मेरे पास ये है, एक इंसुलेटर ये है, तो जब मैंने इन दोनों को रब किया तो एक मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। और देखो ये जो चार्ज इन्होंने एक्वायर किया है ये इनके मतलब सरफेस पे बैठा रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं, मतलब ये कहीं फ्लो नहीं करेगा। लेकिन देखो वहीं पे जब बात आती है कि मान लो कि एक मैंने मेटल की रोड को लिया, तो अगर मैं उसको चार्ज करने की कोशिश करूँगा तो देखो जो मेटल की रोड होती है वो तो एक कंडक्टर होता है, तो वो अपने से होके चार्ज को
बहने देती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने देती है। तो होगा क्या कि जैसे मान लो कि मैंने एक लोहे की चाबी को मतलब मैं सॉरी ऐसे रब कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा मतलब वो अगर मैं रब कर रहा हूँ तो वो तो देखो वो तो कंडक्टर है, वो चार्जेस को अपने अंदर से होके, जैसे मान लो कि मैंने चाबी हाथ में पकड़ी है तो वो क्या करेगी, वो चाबी से होके वो मेरे हाथ में मतलब चार्जेस आएंगे और मेरे हाथ से होते हुए, मेरी बॉडी से होते हुए वो चार्जेस ग्राउंड में चले जाएंगे। यानी कि मैं मतलब कंडक्टर को मतलब ऐसे चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन देखो मैं कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन कब? मैं कंडक्टर को भी ऐसा नहीं है कि रबिंग के द्वारा चार्ज कर ही नहीं सकता, कर सकता हूँ, लेकिन देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो जो कंडक्टर है उनको भी हम रबिंग के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक आगे का जो हिस्सा है किसी चीज़ का वो लोहे का है, और जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे प्लास्टिक रोड लगी हुई है। तो देखो अगर मान लो कि आगे का हिस्सा, जैसे ये मान लो कि कोई चीज़ ये ये आगे का हिस्सा इसका किसका है, आयरन का, जब ये मान लो कि कोई मेटल है और ये पीछे लगी हुई है प्लास्टिक। तो देखो प्लास्टिक तो क्या है, प्लास्टिक तो एक इंसुलेटर है। तो इस केस में अगर मैं इस चीज़ को किसी से रब करूँगा तो देखो यहाँ तो पीछे प्लास्टिक लगी हुई है, तो ये तो इंसुलेटर है। तो जो चार्जेज है मतलब अब ये इसी में रहेंगे। अब ये मतलब अगर पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो पीछे तो मतलब प्लास्टिक है। तो अगर मान लो कि यहाँ से मैंने भी इस प्लास्टिक को पकड़ा हुआ तो ये तो जाने नहीं देगा मतलब मेरी बॉडी से होकर चार्जेस को ग्राउंड में। तो इस केस में हम कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं रबिंग के द्वारा। लेकिन अगर आप सिंपल जैसे मैंने सीधा इसको आयरन को अपने हाथ में पकड़ लिया तब मैं इसको चार्ज नहीं कर पाऊँगा। फिर देखो हमने बात की कि मतलब जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो वो मतलब दोनों बॉडीज़ चार्ज हो जाती हैं, और एक नेगेटिव चार्ज हो जाती है और एक पॉजिटिव चार्ज होती है। लेकिन देखो फिर बात यही आती है कि ये दोनों बॉडी चार्ज होती कैसे हैं और होती क्यों हैं। तो देखो आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होती है, जो भी चीज़ें बनी होती हैं हमारे पास वो एटम से बनी होती हैं। आप हिंदी में इसको परमाणु बोलते हैं। तो देखो एटम होता है जो, उसमें क्या होता है, एटम इस तरह का होता है। तो एटम के जो बीच में बैठा होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन बैठा होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक हमारे पास यहाँ पे बैठा होता है न्यूट्रॉन। देखो लेकिन अब न्यूट्रॉन की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो देखो बीच में क्या होता है, एटम के पॉजिटिव चार्ज बैठे होते हैं, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर जो एटम के सराउंडिंग में से घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, और बीच में कौन बैठा होता है, पॉजिटिव चार्ज बैठा होता है। तो जैसे मान लो कि इसी एटम के साथ मैं किसी और एटम को रब करता हूँ तो हो सकता है कि इसका मतलब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए। और देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो पहले क्या था, पहले मान लो कि इसके पास थे 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे। पहले इसके पास थे 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, यानी कि ये एटम मजे से न्यूट्रल होके बैठा हुआ था, है ना। लेकिन जैसे मैंने इसको इसके साथ रब किया तो देखो इसके पास मान लो कि पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था और एक ही इसके पास प्रोटॉन था, यानी कि एक ही इसके पास नेगेटिव चार्ज था और एक ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन देखो जब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास उठ के चला गया तो अब देखो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, पहले एक नेगेटिव चार्ज था, तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ था। और जैसे हम +1 और -1 को जो ऐसे करें तो ये मतलब कट जाते हैं, और नेट कितना आता है, नेट 0 आता है। तो इस पर भी जो नेट चार्ज था वो 0 था, और पहले इस पर भी नेट चार्ज था 0 था। लेकिन देखो जब हमने इन दोनों को रब किया ना तो जो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन है वो उठ के यहाँ चले गए, ठीक है। पहले इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, है ना, तो नेट चार्ज 0 था। लेकिन अब देखो इसके पास एक प्रोटॉन है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो कैंसिल आउट कर देगा, है ना। लेकिन देखो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ये इस बॉडी को क्या कर देगा, जैसे एटम को क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज। और देखो वैसे ही जहाँ पे पहले 3 प्रोटॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, तो इन्होंने भी क्या किया था कि 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जो नेट चार्ज था वो कितना था, 0, यानी कि ओवरऑल जो एटम था वो न्यूट्रल था। लेकिन जब देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया तो अब यहाँ पे प्रोटॉन तो 3 ही है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे 2 रह गए। तो देखो इलेक्ट्रॉन 2 रह गए, तो देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे और जो 2 प्रोटॉन थे उनका तो नेट चार्ज 0 हुआ। लेकिन देखो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो है अब इसके पास, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है।
तो देखो नेट चार्ज अगर मैं इस पर देखूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो देखो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मैटर होता है वो मतलब एटम से बना होता है। तो जब मतलब किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं तो जिस बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सिंपल सी बात ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम मतलब जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। फिर देखो हमने पहले बात की थी कि जो मतलब चार्जिंग ऑब्जेक्ट होते हैं या कोई चार्जर बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। तो देखो सबसे पहले तो जो एक चार्जर बॉडी होती है, एक जो चार्जर बॉडी होती है वो दूसरी चार्जर बॉडी पे भी फोर्स लगाती है। जैसे मान लो कि ये एक अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी और ये भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। लेकिन मान लो कि एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्जर बॉडी है और एक मेरे पास नेगेटिवली चार्जर बॉडी है। इस केस में देखो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, यानी कि ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगी। फिर देखो हमारे पास चार्जर बॉडी तो ये है ना कि जो मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, लेकिन देखो जो हमारे पास एक अनचार्जर बॉडी होती है, जो न्यूट्रल बॉडी होती है, वो मतलब किसी पे फोर्स नहीं लगाती। जैसे कि आपने देखा कि जब मतलब वो स्केल मतलब अपने अपने बालों से रब नहीं किया था तब तक वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही आपने उसको अपने बालों से रब किया तो जो आपके बाल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जो स्केल है या जो फुट्टा होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है कि अब वो कागज़ के पीसीस को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन देखो जो कागज़ के पीसीस थे वो तो अनचार्जर थे, है ना, वो उन पे थोड़ी कोई चार्ज था। तो देखो जो चार्जर बॉडी होती है, ये जो चार्जर बॉडी होती है वो किसी अनचार्जर बॉडी पे भी फोर्स लगा सकती है, उसको अट्रैक्ट कर सकती है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया कि एक चार्जर बॉडी अनचार्जर बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। देखो जो अनचार्जर बॉडी होती है वो नहीं किसी को अट्रैक्ट करती, चार्जर बॉडी ही दूसरी चार्जर बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी, या उसको जो चार्जर बॉडी होती है तो वो दूसरी चार्जर बॉडी को क्या कर सकती है, रिपेल कर सकती है, उसको अट्रैक्ट कर सकती है, और जो चार्जर बॉडी होती है वो दूसरी अनचार्जर बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है। देखो पहले सुनो, जो अनचार्जर बॉडी होती है इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखो ऐसा मत बोल देना कि जो अनचार्जर बॉडी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो ऐसा मत बोल देना कि जो अनचार्जर बॉडी होती है उसमें चार्ज होता ही नहीं है, उसमें चार्ज होता है। लेकिन देखो उसमें जो भी चार्ज होता है वो इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो नेट चार्ज होता है, जो उन सब का सम होता है वो 0 होता है। तो अनचार्जर बॉडी ऐसी होती है। फिर देखो हम बात करते हैं कि एक चार्जर बॉडी किसी अनचार्जर बॉडी को कैसे फोर्स लगा सकती है ना। तो देखो हम पहले देख चुके हैं कि जो मतलब लाइक चार्जेज होते हैं, जो नेगेटिव चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेज होते हैं, यानी कि एक अगर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं कि एक चार्जर बॉडी अनचार्जर बॉडी पे कैसे फोर्स लगाती है। तो देखो मान लो कि ये मेरे पास एक अनचार्जर बॉडी है, ये मेरे पास एक अनचार्जर बॉडी है। इसको आप ऐसे मान लो कि ये एक दीवार है, या मतलब आपके मतलब हाउस की एक वॉल है ना। तो देखो इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक अनचार्जर बॉडी है, तो इसमें अगर मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 3 ही प्रोटॉन है, यानी कि ओवरऑल ये क्या है, एक न्यूट्रल है, जहाँ ये अनचार्जर है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने एक गुब्बारे को एक बैलून लिया, है ना।
तो देखो इस बैलून को मैंने अपने हेयर से रब किया। तो देखो जब मैंने इसको अपने हेयर से रब किया, देखो सिंपली पहले जब मैंने बैलून को जब मैंने रब नहीं किया हुआ था तब मैं इसको दीवार के पास लेके गया तो ये दीवार से नहीं चिपका और इसने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई और ये नीचे गिर गया। लेकिन जब मैंने इस बैलून को क्या किया, अपने हेयर से रब किया, तो देखो जब मैंने इसको अपने हेयर से रब किया तो जो मेरे हेयर थे उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आ गए। तो हेयर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गए और बैलून के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मात्रा में हो गया। तो बैलून जो मेरा है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो देखो अब ये चार्ज हो चुका है ना, तो अब जब मैं इसको इस दीवार के पास लेके जाऊँगा तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है और दीवार में भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों बैठे हुए हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में बैठे हुए हैं। तो जैसे मैं इस बैलून को इसके पास लेके जाऊंगा तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे जाएगी तो इसके जो इस दीवार के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बोलेंगे कि भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को तो हम पसंद करते नहीं, तो यहाँ से भागो। तो ये क्या करेंगे, ये इस तरफ भागना शुरू कर देंगे। और जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं जैसे ये मतलब इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो ये बोलेंगे कि यार इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो चलो उससे मिलने चलते हैं। तो ये मतलब जो आपके ये वाले हैं ये इस तरफ आ जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएंगे सभी। इलेक्ट्रॉन देखो दूर भाग गया क्योंकि वो उसको पसंद नहीं गया इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन देखो प्रोटॉन पास आ गया कि बैलून आ रहा है और बैलून क्या लेके आ रहा है, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो हम तो भाई उससे मिलने जाएंगे। तो देखो जब ये इस बैलून को हम इसके बिल्कुल पास ले आएंगे तो देखो ये बैलून नेगेटिव चार्ज है ना। तो देखो ये यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस तरफ भाग गए ना इससे डर के, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन आ रहा है हम तो भाग जाएंगे, हमें नहीं है पसंद ये। लेकिन देखो वहीं पे जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे आ गए और इन्होंने बोला कि हमें तो इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। और इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हुई ना, अट्रैक्शन एक तरह से अट्रैक्शन यानी कि एक तरह से फोर्स लगी इन दोनों के बीच में। और किस तरह की फोर्स लगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगी। और ये बैलून क्या करेगा, ये गुब्बारा क्या करेगा, दीवार से चिपक जाएगा। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि चार्जर बॉडी होती है जो एक, वो दूसरी चार्जर बॉडी पे तो फोर्स लगाती ही लगाती है। जो एक चार्जर बॉडी होती है वो दूसरी एक अनचार्जर बॉडी पे भी फोर्स लगा सकती है। समझ पाए मेरी बात। लेकिन जो अनचार्जर बॉडी होती है उसमें इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है और इक्वल नंबर में ही प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो इस वजह से जो ओवरऑल चार्ज होता है इस बॉडी का वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। ओवरऑल जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। इस वजह से जो अनचार्जड बॉडी है वो किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाती, लेकिन जो चार्जड बॉडी होती है वो दूसरी चार्जड बॉडी पे भी फोर्स लगाती है और वो अनचार्जड बॉडी पे भी फोर्स लगाती है ना। इतना सा आप समझ पाए होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है किसी पदार्थ की, उसमें क्या होता है कि वो किसी पे फोर्स लगा सकता है, या तो उसको खींच सकता है अपनी तरफ, जहाँ किसी को धक्का दे सकता है। जैसे कि इस केस में इसने क्या किया, इसको दूसरी चार्जर बॉडी को धक्का दिया, और इस केस में क्या किया, इसने दूसरी चार्जर बॉडी को अपनी तरफ खींचा। और अनचार्जर बॉडी पे भी क्या कर सकती है, एक चार्जर बॉडी फोर्स लगा सकती है। तो देखो यही था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। फिर देखो जैसे आप बोलेंगे कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि कोई बॉडी चार्ज हो गई है। अब हमें जैसे ये मार्कर ही है, मान लो कि ये मार्कर अगर चार्ज हो जाए, इसमें शक्ति आ जाए किसी बॉडी को खींचने की या किसी बॉडी को धक्का देने की, तो ये दिख तो वैसा ही रहा है पहले की तरह ही। ऐसा तो हुआ नहीं कि इसका कुछ रंग रूंग बदल गया और मैंने बोला कि अब तो भाई ये चार्ज हो गया और अब ये फोर्स लगाएगा। तो बोले पता कैसे करें कि कोई बॉडी चार्ज है या कोई बॉडी चार्ज नहीं है। तो देखो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, वो हम पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक तरह का ये डिवाइस होता है और ये हमें ये बताता है कि कोई बॉडी चार्ज है या कोई बॉडी चार्ज नहीं है ना। तो देखो सिंपल सा आप इसको ऐसा समझो कि ये एक मेटल की प्लेट है और ये मैंने एक मेटल की वायर ली हुई है और यहाँ पे मैंने एक दो लटकाए हुए हैं गोल्ड की लीफ। आप एल्युमिनियम के लीफ भी मतलब यूज़ कर सकते हो, लेकिन मान लो कि मैंने गोल्ड की लीफ लटकाई और इसको मैंने एक जार में बंद किया हुआ है ना। मैंने इसको एक जार में
बंद किया हुआ है ना। तो देखो मुझे कैसे चलेगा पता कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है चार्ज। तो देखो मैंने पहले क्या किया, मैं सिंपल सा मतलब एक अनचार्जड बॉडी इस मेटल के पास लेके गया। देखो ये मेटल ही है, मेटल की प्लेट ही एक तरह से समझो उसको, ये मेटल प्लेट है और ये भी क्या है, एक कंडक्टर है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो कंडक्टर होते हैं वो मतलब चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन्स को अब एक जगह से दूसरी जगह अपने अंदर से होके फ्लो करने देते हैं, लेकिन इंसुलेटर नहीं करने देते। तो देखो मैंने क्या किया, मैं मतलब एक ग्लास रोड को लेके आया और ये ग्लास रोड मैंने रब की हुई थी सिल्क के कपड़े के साथ। तो नेचुरल सी बात है कि जो इस ग्लास रोड पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज आया होगा। देखो पहले मैंने क्या किया, ग्लास रोड को इसके पास लेके गया, ठीक है। तो देखो जैसे मैं ग्लास रोड को इसके पास लेके आया तो देखो ये वाला जो कंडक्टर है इसके पास क्या है, ये मेटल की मतलब प्लेट है, ये पूरी मेटल की वायर है। और ये जो गोल्ड लीफ है, तो गोल्ड भी आपको पता है मेटल है। तो देखो ये क्या करने देता है कि मतलब अपने अंदर से होके चार्जेस को फ्लो करने देता है। तो देखो जैसे मैं इस ग्लास रोड को जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, इसको जैसे मैं इसके पास लेके आया इस मेटल की प्लेट के पास, तो देखो इसमें क्या थे, इस पूरी वायर में जहाँ जो गोल्ड के लीफ हैं इनके पास क्या थे, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर में प्रोटॉन थे, यानी कि इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज था। तो देखो जैसे ही इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उन्होंने इस ग्लास रोड को देखा तो इन्होंने बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज को तो हम पसंद करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज को तो हम पसंद करते हैं। तो इन्होंने लगाई दौड़ इसकी तरफ, है ना। ये आगे ऊपर आके बैठ के मज़े से। और देखो जब नीचे वाले जो पॉजिटिव चार्ज थे, जब उन्होंने इस ग्लास रोड को देखा, जब जो ऊपर वाले भी पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ वाले ऊपर वाले, जैसे इन्होंने ग्लास रोड को देखा और इन्होंने देखा कि यार ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्होंने जो पॉजिटिव चार्ज थे इन्होंने दौड़ लगाई नीचे को, इन्होंने दौड़ लगाई नीचे को। मान लो कि इस कंडक्टर में ऐसा मान के चलता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। देखो होते तो बहुत सारे, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन थे या मतलब उससे भी 6 थे मान लो ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही टोटल प्रोटॉन थे। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने लगाई ऊपर को दौड़, और पॉजिटिव चार्ज को देख के जो पॉजिटिव चार्ज थे, जो प्रोटॉन थे या पॉजिटिव चार्ज था, इसने दौड़ लगाई नीचे को, क्योंकि ये तो नफरत करता है। तो जब इसने दौड़ लगाई तो जब जो नीचे को पॉजिटिव चार्ज आया, आपका मान लो कि 4 पॉजिटिव चार्ज आपके नीचे आए, तो ये मतलब इन गोल्ड लीफ पे आके बैठ गए, गोल्ड लीफ पे आके बैठ गए। तो मान लो कि पहले ये गोल्ड लीफ ऐसे रखे थे, है ना, लेकिन जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया दोनों पे, तो क्या हुआ, लाइक चार्जेस आ गए। और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो जैसे मतलब इन पे क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये देखो एक दूसरे से ऐसे हो गए, है ना, एक दूसरे से ऐसे हो गए, क्योंकि हुआ क्या, एक दूसरे से दूर हो गए। तो हमें देखो पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों लीफ पहले ऐसे मज़े से बैठे थे, लेकिन अगर ये ऐसे दूर हो गए तो हमें पता चल जाएगा कि जो मैं बॉडी इसके पास लेके आया हूँ वो एक चार्जर बॉडी है ना। सिंपल सी बात यही है। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है ना, एक नेगेटिवली चार्ज रोड है रबर की, एक रबर है हमारे पास, एक रबर की रोड है, वो नेगेटिवली चार्ज है ना। तो मैंने अब फिर से देखो वही किया कि ये मेटल की प्लेट है, ये नीचे से एक मेटल की वायर है और ये गोल्ड लीफ मजे से, देखो गोल्ड के पतली पतली बिल्कुल स्ट्रिप्स ही है मतलब, है ना। और देखो ये जार है, ये जार में लगाया हुआ था कि मतलब हवा वगैरह इसको ना लगे। तो अब देखो जैसे मैं इस रबर की रोड को यहाँ पे लेके आया जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो फिर से मतलब इसके जो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इन्होंने इसको देखा ये तो नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने लगाई दौड़ नीचे को, बोले ये तो यार नेगेटिव चार्ज आ गया, भागो नीचे को। तो देखो इस पे क्या आ गए, मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन नीचे को भागे थे, तो 3 आ गए इस पे और 3 आ गए इस पे, है ना। नीचे को दौड़ लगाई ना इलेक्ट्रॉन ने, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज दौड़ है, उसको देख के प्रोटॉन ने ऊपर को दौड़ लगाई कि यार ये तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इसको तो हम बड़ा पसंद करते हैं। तो देखो ये ऊपर आ गया ना। तो देखो फिर से जब मतलब पहले ये सिंपली ऐसे बैठी थी गोल्ड लीफ, लेकिन देखो अब इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, फिर से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जिस बॉडी को हम लाए थे वो एक चार्जड बॉडी थी। देखो ये हमें ये नहीं बताता
कि बॉडी पे किस तरह का चार्ज है। ये तो हमें पता था कि जो रबड़ है, मतलब रबड़ की रोड है, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है, और जो ग्लास रोड जिसको हमने रब किया होता है सिल्क के साथ, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है ना। वो तो हमें पता था पहले से। लेकिन देखो जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है ये आपको ये बता सकता है कि बॉडी कोई चार्ज है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्जड है या कोई बॉडी नेगेटिवली चार्जड है ना। फिर देखो अगर मान लो कि अब देखो ये क्या हो गया है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इससे होके मतलब करंट पास कर सकता है, या इससे होके भी चार्ज मतलब मूव कर सकता है, और वो चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। तो देखो होता क्या है, अब देखो ये चार्ज हो गया है ना, मुझे पता चल जाए कि ये मतलब एक दूसरे से दूर है, यानी कि अब इस पर भी चार्ज आ चुका है दोनों पे, है ना। तो देखो जैसे मैंने इसको ऊपर से ऐसे टच करूँगा मैं यहाँ से, तो ये चार्ज है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये मेरी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे। और ये दोनों जो लीफ है ऐसे दूर हुए थे, मतलब पहले चार्जिंग की वजह से, अब ये मतलब ऐसे पास आ जाएंगे। तो मैं बोल दूंगा कि जब ये लीफ पास में आ जाएंगे ऐसे, है ना, यहाँ पे दूर है लेकिन यहाँ पे देखो पास आ गए, तो मैं बोल दूंगा कि अब जो मतलब ये बॉडी अनचार्ज हो चुकी है। तो देखो किसी चार्जर बॉडी, ये जैसे कि पहले चार्जर बॉडी थी ना, जैसे यहाँ पर सिंपली ऐसा मान लो कि एक कोई लोहे की रोड है और उसको मैंने चार्ज किया और उसको मैं टच करता हूँ तो वो मेरे से बॉडी से होके मतलब चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। तो देखो मैं सिंपल सी बात ऐसे बोल सकता हूँ कि अब ये अनचार्ज हो गया ना जब मैंने इसको टच किया, क्योंकि मेरी बॉडी से होके चार्ज ग्राउंड में चले गए और ये दोनों लीफ एक दूसरे के पास आ गए ना, तो मैंने बोला ये अनचार्ज हो गए। लेकिन देखो ये अनचार्ज हुए कैसे, है ना, क्योंकि मैंने इन चार्जेस को ग्राउंड में भेज दिया ना। तो देखो जो मतलब किसी चार्जर बॉडी से, देखो ये पहले चार्जर बॉडी थी, चार्जर बॉडी से चार्जेस को अर्थ में भेज देना क्या कहलाती है, अर्थिंग। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, जब मैंने मतलब इसको टच किया तो जो मतलब चार्जेस थे वो ग्राउंड में चले गए, और इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा अर्थिंग के बारे में ही बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो आपने देखा होगा कि जो आपके घर में जो स्विच वगैरह होते हैं जहाँ पे आप प्लग वगैरह लगाते हो, तो एक होता है आपके पास 2 पिन प्लग, एक होता है आपके पास 2 पिन प्लग, इसमें 2 ही पिन होती है ना, एक ये होती है और एक दो ये होती है। लेकिन देखो हमारे पास क्या होता है कि कई बार आपने 3 पिन वाला प्लग भी देखा होगा। तो देखो जो तीसरा वाला होता है ना, जैसे मान लो कि एक ये है, एक ये और एक ये है, तो ये वाला जो होता है ये अर्थिंग के लिए होता है। देखो अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अर्थिंग क्यों ज़रूरी है। देखो मान लो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चार्जेस होते हैं वो मतलब किसी कंडक्टर से होके मतलब ग्राउंड में चले जाते हैं, है ना, मतलब यानी कि उससे मूव कर जाते हैं। तो मान लो कि आपके पास कोई वॉशिंग मशीन वगैरह, ये आपके पास वॉशिंग मशीन वगैरह है और इसको मैंने यहाँ पे प्लग में लगाया हुआ है और ये तीन पिन प्लग मैंने यूज़ किया हुआ है। तो देखो होता क्या है कि मान लो कि जब इस वॉशिंग मशीन में ये करंट जा रहा है तो हो सकता है कि कुछ करंट यहाँ पे लीक हो जाए और पूरी वॉशिंग मशीन में करंट आ जाए, है ना। लेकिन देखो अगर मैंने इसको 3 पिन प्लग लगाया होगा और अगर मैंने इसकी अर्थिंग की होगी तो होगा क्या कि एक वायर से होके मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज जो लीक होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें करंट भी लग सकता था, वो मतलब ग्राउंड में चला जाएगा और हमें करंट नहीं लगेगा। तो देखो जो अर्थिंग होती है ये भी मतलब ज़रूरी होती है, इससे हम मतलब करंट वगैरह लगने से बच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए होंगे। देखो सिंपल सी बात ये है कि जब किसी, मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में बताता हूँ पहले। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो देखो जब कोई चार्जर बॉडी होती है ना, जैसे कि जिसमें मतलब इनबैलेंस हो गया है ना, जिसमें मतलब अनइक्वल अमाउंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, यानी कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्जड है। और अगर मान लो कि मैं एक और एग्जांपल लूँ कि किसी बॉडी के पास 10 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी बॉडी चार्जड है ना, यानी कि उसके ऊपर 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी चार्जड बॉडी को, जैसे मान लो कि एक रोड़ी है, ये मान लो कि नेगेटिवली चार्ज थी, है ना, तो मैंने क्या किया, इसके चार्ज को जब मैंने
ख़त्म कर दिया, तो किसी बॉडी के चार्ज को जब हम ख़त्म कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। हम क्या बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज, या उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो किसी भी चार्जर बॉडी का जब चार्ज ख़त्म हो जाता है तो हम बोलते हैं कि उसकी डिस्चार्जिंग हो गई है। किसी बॉडी पर चार्ज जाना चार्जिंग, और किसी बॉडी का चार्ज ख़त्म होना डिस्चार्जिंग। और किसी चार्जर बॉडी का जब हम मतलब चार्ज ग्राउंड में भेज देते हैं या अर्थ में भेज देते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थिंग। तो देखो मैंने आपसे शुरू में बात की थी लाइटनिंग के बारे में। तो देखो जो लाइटनिंग होती है वो सिंपली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होती है। अब मैं आपको लाइटनिंग के बारे में अब मैं आपसे बात करता हूँ। जो बिजली चमकती है आसमान में उसके बारे में अब मैं आपसे बात करता हूँ। तो देखो दी प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। तो देखो लाइटनिंग का प्रोसेस क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे ये बात की थी कि जब भी हम मतलब दो बॉडी को या आपस में रब करते हैं तो वो दोनों बॉडी मतलब चार्ज हो जाती हैं। जैसे मान लो कि मेरे दो हाथ ही हैं, तो ये वाला हाथ अगर नेगेटिव चार्ज हो गया है तो ये वाला हाथ मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया है, यानी कि दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं। फिर मैंने आपसे बात की कि जो इंसुलेटर होते हैं उन पे चार्ज एक ही जगह बैठे रहते हैं, लेकिन जो कंडक्टर होते हैं उनसे होकर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है ना। एक और बात ध्यान से सुनो, जब ये चार्ज होता है ना, जब ये मजे से बैठा हुआ है एक जगह है ना, तब हम इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैठा हुआ है। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ें बैठी हुई है। लेकिन जब वो मतलब चार्ज चलना शुरू कर देता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही जब चलना शुरू कर देता है तो हम बोलते हैं कि अब ये करंट बन गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसी को हम करंट बोलते हैं। जहाँ अगर हम लिक्विड वगैरह की बात करें तो उसमें जो आयंस वगैरह होते हैं उनका चलना भी क्या होता है, वो भी करंट ही बनाता है। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो कि चार्ज चलना चाहिए, जब चार्ज चलने लगता है तो उसको हम बोलते हैं करंट। सिंपल सी बात ये है। अब देखो हम लाइटनिंग के बारे में बात करते हैं कि लाइटनिंग का आखिरकार होती कैसे है ना। और एक तो हमने ये भी बात की, सबसे पहले मैं थोड़ी सी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो अगर मान लो कि ये मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पे इकट्ठा, और ये यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया इकट्ठा है ना। तो बीच में इनके हवा है ना, बीच में इनके हवा है। तो हवा देखो वैसे तो ऐसा तो नहीं ना देखा होगा आपने कि एक वायर है मतलब दूर आपसे कहीं पे, और आपको वो उस वायर से करंट लीक हो रहा है और एयर से होते हुए आपको करंट लग गया, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो देखो एयर भी क्या होती है, इंसुलेटेड होती है, एयर अपने से होकर करंट पास करने नहीं देती। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या होता है कि जहाँ मान लो कि ये एक बड़ा ज़्यादा चार्ज हो गया यहाँ पे इकट्ठा नेगेटिव वाला, और यहाँ पे बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इनके बीच में क्या फंस गई, हवा। इनके बीच में क्या फंस गई, हवा। तो देखो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तब मतलब एयर भी मतलब देखो अब ये अपोजिट चार्ज है, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एयर बोलेगी मैं नहीं जाने दूंगी, लेकिन देखो बाद में क्या होगा, जब ये बड़ा ज़्यादा चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो इसको एयर भी नहीं रोक पाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नीचे को फ्लो कर जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम के बाहर होता है, मजे से ऐसे घूम रहा होता है ना। प्रोटॉन तो बीच में बैठा होगा ना मजे से, तो प्रोटॉन थोड़ी मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा ना। तो देखो जैसे ही ना इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलना शुरू किया तो हमें अब क्या दिखेगी, यहाँ पे एक स्पार्क, एक तरह से स्पार्क, और इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, करंट। तो देखो जो बिजली कड़कने का फिनोमिना होता है, जो लाइटनिंग का फिनोमिना होता है, वो भी इसी वजह से होता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि आसमान में या बादलों में कहाँ से चार्ज पैदा हो गया, और वो वहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैदा हो गए, या कैसे मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। तो इसके बारे में अब मैं आपसे बात करता हूँ। तो देखो ऐसा होता है कि जब मान लो कि आसमान से धूप पड़ रही है ना, आसमान से धूप पड़ती है ना, तो आसमान से धूप पड़ती है तो जैसे हमारा जो समुंदर वगैरह है, या हमारे जो तालाब वगैरह हैं, जैसे ये मतलब मान लो कि रिवरी है हमारे पास है ना, रिवरी मान लो इसको, तो एक नदी वगैरह है। तो इससे क्या होगा, जब इस पर धूप पड़ेगी तो क्या होगी, इवेपोरेशन होगी ना। यानी कि इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि जो पानी है वो मतलब वेपर्स में
मतलब भाप बोलते हैं सिंपली, है ना हिंदी में। तो भाप की फॉर्म में क्या करेगा, ये ऊपर को जाने लगेगा, ये भाप की फॉर्म में ऊपर को जाने लगेगा। क्यों जाने लगा, क्योंकि धूप पड़ रही है बड़ी तेज़, और इससे क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, ये इवेपोरेशन हो रही है ऊपर को। और जो हमारा लैंड वाला पार्ट है, जहाँ पे अब पानी तो नहीं है ना हर जगह, ये मान लो कि लैंड वाला पार्ट है, तो लैंड वाले पार्ट से क्या हुआ, लैंड वाले पार्ट से क्या होती है, हवा ऊपर को जब ये गर्म होता है तो जो नीचे वाली हवा होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो नीचे हवा होगी ना, तो जब लैंड गर्म होगी, आपकी धरती गर्म होगी, तो ये हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो करेगी क्या ये हवा मतलब इन जो वेपर्स वगैरह हैं जो बने हुए हैं पानी के, इनको भी अपने साथ ऊपर ले जाएगी, है ना, ऊपर ले जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे ये वेपर्स, है ना पानी के, तो इनको ऊपर जाके ये देखेंगे कि अब तो यार जब हम नीचे से ऊपर को आए थे तब तो बड़ी गर्मी थी, तो हम तो ऊपर को चले आए। अब ऊपर जाके क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर जाके टेम्परेचर कम हो जाता है ऊपर जाके। तो देखो टेम्परेचर कम होता है तो क्या होने लगती है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होने लगता है। कौन सा प्रोसेस होने लगता है, कंडेंसेशन का। देखो कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जो भाप बनी थी ना, है ना, भाप बनी थी ऊपर गई थी उड़ के, अब वो भाप क्या करेगी, एक दूसरे के पास आने लगेगी और वो दोबारा से पानी में बदलने लगेगी, है ना, तो वो पानी में बदलने लगेगी। और देखो इसी से मतलब क्या बन जाते हैं, हमारे बादल बन जाते हैं, है ना। चला पता कैसे बादल बनते हैं। फिर देखो जब बारिश का समय होता है ना, जब बारिश का समय होता है तो आपको पता है बड़ी हवा वगैरह चलती है। तो ये जो हवा वगैरह है, अब देखो यहाँ पे बादलों में क्या है, पानी है। और जब बड़ा तूफान वगैरह चलता है तो ये जो बादलों के बीच में पानी है वो क्या करता है, आपस में रगड़ खाता है ना, यानी कि उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। अब अगर फ्रिक्शन होगा बादलों के बीच में, जो पानी है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो देखो ऐसा होता है इससे, फिर जैसे ये मान लो कि मेरा बादल है, ये एक मेरा बादल है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है बादल का, फ्रिक्शन की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो मतलब हल्की बूंदें होती हैं, जो ऊपर वाली बूंदें होती है बादल की, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नीचे वाली बूंदें जो हैवी होती हैं इनमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसमें भी ऐसा होता है, जो मतलब नीचे वाला पार्ट है बादल का उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो हो गया ना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया ना इकट्ठा बड़ा सारा। तो फिर मतलब वही बात, अब ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज बोलेगा भाई मैं तो आऊँगा तेरे पास, है ना, क्योंकि मैं तुझे करता हूँ पसंद, है ना। तो होगा क्या कि ये वाले जो नेगेटिव चार्ज हैं या ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब चल पड़ेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और हमें जो बिजली चमकती हुई दिखाई देती है ना ऊपरी बादलों में, तो वो इसी की वजह से चमकती है। जब ये मतलब जाएंगे तो पहले तो एयर बोलेगी मैं नहीं जाने दूंगी, लेकिन जैसे ये जाना शुरू करेंगे तो देखो क्या बनेगा, करंट बनेगा। और आपको पता है जो करंट है वो भी क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और जब ये हवा से होके जाएगी ना ऊपर को, तो ये हवा को गर्म कर देगी, तो जब हवा गर्म होगी तो वो एकदम से मतलब क्या होगी, पीछे हटेगी, यानी कि फैलेगी। कोई भी चीज़ हवा वगैरह होती है जो गैसेज होती हैं वो गर्म करने पे फैलती हैं, तो वो एक दूसरे से वो मतलब हवा मतलब क्या होगी, एकदम से ऐसे दूर हटेगी। तो अगर वो एक दूसरे से दूर हटेगी तो एक जोर की जो आवाज़ आती है, जैसे जो गर्जन होती है, वो इसी वजह से आती है ना। तो वो मतलब क्या देती है ये, मतलब जब करंट ऊपर को जाता है तो ये हवा को गर्म कर देता है और हवा ग्लो करने लगती है, और इसी वजह से आपको एक बड़ी सी स्पार्क दिखती है ना। लेकिन देखो ये तो जो बादल था मतलब इसी में मतलब ये इलेक्ट्रॉन ने फ्लो वगैरह किया। अब मान लो कि एक बादल यहाँ पे भी है ना, ऊपर वाला इसका पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाला इसका नेगेटिव चार्ज है। अब इस बादल इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसने इसके पॉजिटिव चार्ज को देखा तो इसने बोला कि मैं तो जाऊँगा उसके पास। तो ये बादल क्या करने लगा, इसकी तरफ खींचने लगा। जैसे ये इसकी तरफ खींचने लगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से बोले कि हम तो चले अपने पॉजिटिव चार्ज के पास, क्योंकि हम तो उनको पसंद करते हैं। तो फिर से क्या हुआ, फिर से करंट बहने लगा, और करंट बहने लगा तो जो एयर है वो बड़ी ज़्यादा गर्म होगी और वो ग्लो करने लगी, है ना, हमें स्पार्क दिखी। और गर्म होने की वजह से हवा क्या हुई, एकदम से फैली, वहाँ से एकदम से हट गई वहाँ से। तो हमें मतलब ज़ोर से धमाका भी सुनाई दिया, तो जहाँ गर्जन भी सुनाई दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा
बिजली क्यों कड़कती है इसके बारे में थोड़ा सा पता चला होगा। फिर देखो ये तो अभी बिजली ऊपर ही कड़क रही है ना, बादलों में ही कड़क रही है, जहाँ तो बादल अपने अंदर ही मतलब इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज कर रहा है ना। क्योंकि देखो ये चार्ज हो गया था बड़ा ज़्यादा इकट्ठा यहाँ पे, अब ये चार्ज जहाँ से जहाँ आने लगा तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ऐसा तो होता नहीं कि ऊपर ही बिजली कड़कती है, आपने ये भी सुना होगा कि कई बार किसी पेड़ पे बिजली गिर गई, किसी बिल्डिंग पे बिजली गिर गई और मतलब सब कुछ जल गया, है ना, आपने ये सुना होगा। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि बिजली नीचे कैसे गिरती है, पेड़ वगैरह को या बिल्डिंग वगैरह को कैसे जला देती है। तो देखो होता क्या है, फिर से देखो भाई कहानी है कि ये बादल हैं, बड़े ज़्यादा बादल हैं ये। यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होकर रखा हुआ है सारा, है ना। ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है। अब ये नीचे ग्राउंड है, धरती है, इस पे देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं हम इंसानों ने, कुछ बड़े बड़े पेड़ भी हैं इसके ऊपर, है ना पेड़। अब देखो इस पेड़ के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों है इसके पास, इक्वल अमाउंट में है इसके पास। और इस बिल्डिंग के पास भी पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इक्वल अमाउंट में। लेकिन देखो जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज को इस बिल्डिंग के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ने देखा, तो नेगेटिव चार्ज ने बोला कि भाई ये तो नेगेटिव चार्ज है, मैं तो चला नीचे को। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भागने लगता है बिल्डिंग की निचली वाली साइड। और अगर नेगेटिव चार्ज चलने लगा तो क्या, करंट, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ये चार्ज चलने लगा, नेगेटिव चार्ज नीचे को बिल्डिंग की भागने लगा, तो जब ये भागेगा तो क्या होगा, पूरी बिल्डिंग में करंट बहने लगेगा, है ना। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बोलेगा कि भाई मैं तो इस नेगेटिव चार्ज को पसंद करता हूँ, मैं तो इसको पसंद करता हूँ। तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, एकदम से आएगा और इस पे जाके अटैक कर देगा और एकदम से क्या होगी, धमाके की साउंड सुनाई देगी। क्योंकि फिर से क्या हुआ, हवा को इस करंट ने गर्म कर दिया, एक तरह की एनर्जी है करंट, और गर्म कर दिया और गर्म हवा दूर हटी तो धमाका सुनाई दिया। और हवा से होके आया तो हवा क्या करने लगी, बड़ी ज़्यादा एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगी और हवा ग्लो करने लगी, है ना। तो इस वजह से आपको बिजली की चमक दिखाई दी, है ना। तो देखो यही प्रोसेस होता है और इस पेड़ पे भी इसी वजह से मतलब बिजली गिरती है ना, इसी वजह से बिजली गिरती है। तो देखो फिर बात आती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिजली कैसे गिरती है इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि देखो फिर हम बिजली जो गिरती है इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखो हम लाइटनिंग से सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये तो आपको चल ही गया पता कि जो मतलब बादल वगैरह होते हैं उसमें मतलब चार्जेस वगैरह मतलब इकट्ठे हो जाती हैं, चार्जेस वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और उसी की वजह से मतलब बिजली कड़कती है। फिर देखो हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखो आपको बोला कि अगर कोई लंबा सा पेड़ होगा, अगर कोई बड़ा लंबा सा पेड़ होगा तो उसमें जो बिजली गिरने के चांस वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये वाले जो नेगेटिव चार्ज हैं और इसके वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं इनको देख के ये यहाँ पे आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन नीचे को भाग जाएंगे, तो फिर ये इस पर अटैक कर देगा। लेकिन मान लो कि एक छोटी बिल्डिंग होगी तो उसके जो नेगेटिव चार्ज हैं और इस बिल्डिंग के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो थोड़ी से दूर हैं एक दूसरे से, तो चांसेस हैं कि ये वाली बिल्डिंग सेफ रहे, है ना, कि इस पर बिजली ना गिरे। तो अगर मान लो कि आप कहीं जंगल वगैरह में गए हुए हैं तो वहाँ पे अगर मान लो कि बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं तो आप वहाँ पे ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप किसी के घर में छुप जाएं या कहीं, तो आप जंगल में हैं तो वहाँ पे अगर बिजली वगैरह कड़कने लगे तो आपने वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ों के पास खड़े नहीं होना, क्योंकि लंबे पेड़ों पे बिजली गिरने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो अगर आपने वहाँ पे शरण लेनी है किसी पेड़ के पास तो जो छोटा सा पेड़ है आप उसके नीचे खड़े हो सकते हैं, तो इससे आपके चांसेस हैं कि आप बचे रहेंगे। अगर मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक खुला मैदान है और वहाँ पे एक दो ही पेड़ हैं, तो उस केस में आपने पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना, क्योंकि पेड़ों पे भी तो बिजली गिर सकती है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने हाथों को मतलब अपने घुटनों पे रख सकते हैं, नीचे बैठ जाना है और मतलब सर को भी ऐसे करके नीचे कर लेना है। अब देखो मैं ये आपको बता तो नहीं सकता कि कैसे बैठना है, यानी कि आपने बैठ जाना है। तो जब अगर आप यहाँ पे बैठ जाएंगे ना, जैसे मान लो कि आप ये हैं और आप बैठ गए यहाँ पे, तो अगर आप बैठ जाएंगे तो आप देखो आपके बीच में और जो बादल है यहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया ना, इस पेड़ के मुकाबले तो आप ज़्यादा दूर है ना, तो बड़े कम चांसेस होंगे कि आपके बिजली
गिरेगी, है ना, क्योंकि बिजली भी उस पर गिरेगी जो ज़्यादा पास होगा बादलों के। मेरी बात समझ पाए। फिर मान लो कि आप कहीं पे सफ़र कर रहे हैं बस वगैरह में, तो बस वगैरह की खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देनी है, कार वगैरह की खिड़कियाँ बंद कर देनी है, तो उससे भी आप बच सकते हैं लाइटनिंग से, है ना। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलती है कि मतलब आप तो गिरेगी नहीं बिजली आप पे, लेकिन वो मतलब आप उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर बिजली गिरेगी भी तो छत पे गिरेगी ना पहले, है ना। और जैसे जो मेटल्स की बॉडी होती हैं, जो कार वगैरह होती है, जो कंडक्टर वगैरह होते हैं, तो उनसे होके देखो जो चार्ज गिरेगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, वो ग्राउंड में चला जाएगा कार से होके, है ना, मतलब कार से होके नीचे को चला जाएगा। क्योंकि बारिश हो रही होगी तो जो टायर वगैरह हैं तो वो भी मतलब भीगे वगैरह होंगे, तो वो जो चार्ज आएगा भी अगर, तो वो ग्राउंड में चला जाएगा। क्योंकि पानी से भी होके आपको पता है चार्ज मूव कर जाता है ना। लेकिन देखो जैसे आप किसी बाइक वगैरह पे घूम रहे, स्कूटी वगैरह पे घूम रहे, तो वो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर बिजली गिरेगी तो डायरेक्ट आपके ऊपर गिरेगी और आप फिर बच भी नहीं पाओगे। और अगर बच भी गए तो हो सकता है कि आपका कोई बॉडी पार्ट काम करना वगैरह छोड़ दे। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर जंगल में हो कहीं, तो बड़े पेड़ के पास खड़े नहीं होना, किसी खुले ग्राउंड में, और वहाँ पे 1-2 ही पेड़ हैं तो खुले ग्राउंड में आके बैठ जाना है, पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना है। देखो सबसे सेफ़ बात क्या है कि आप अपने, जब भी आपको कहीं पे दिखे कि बिजली वगैरह कट रही है, तो आप अपने घर में ही आ जाओ, मतलब तो घर में आप सेफ़ रहोगे, है ना। लेकिन देखो आप बोलोगे कि बिल्डिंग वगैरह पे भी मतलब बिजली गिर जाती है, तो उससे कैसे बचें। तो देखो उसका भी हमारे पास एक इलाज है, जो हम बिजली मतलब अपनी बिल्डिंग वगैरह को भी बचा सकते हैं मतलब बिजली से। तो देखो उसको हम बोलते हैं, जिस चीज़ के द्वारा हम मतलब अपने घरों को बिजली से बचा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। तो देखो जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो कंडक्टर होते हैं वो अपने अंदर से होकर चार्ज को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाने देते हैं ना। तो देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पे मान लो कि ये मेरे पास एक बिल्डिंग है बड़ी वाली, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक मेटल की एक लंबी सी रोड लगा दूँगा, और ये मेटल की रोड नीचे होते हुए एक मतलब मेटल की वायर से या प्लेट से होते हुए यहाँ पे मैंने एक नीचे कॉपर की प्लेट ग्राउंड में दबाई होगी, कॉपर की प्लेट, ये मेटल की रोड है। तो देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कंडक्टर होते हैं वो अपने अंदर से बिजली को पास करने देते हैं। तो देखो ये बादल है, अब फिर से वही बादल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज है ना। तो अब क्या करेगा, देखो ये मेटल है तो इसके पास भी बड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बड़े ज़्यादा प्रोटॉन है। तो इसके भी क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है इनको देख के जो पॉजिटिव, जो मतलब देखो ये नीचे नेगेटिव चार्ज है ना, तो प्रोटॉन तो ऊपर को आएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे को बहेंगे। लेकिन देखो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन नीचे को बहेंगे तो वो करंट बनेगा, लेकिन वो करंट बिल्डिंग में नहीं जाएगा, वो मतलब इसी जो आपकी वायर है इससे होता हुआ नीचे ग्राउंड में चला जाएगा, है ना। देखो अटैक तो इस पर भी कर दिया बिजली ने, है ना, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे को बहने लगे, है ना। और अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन भी जब आए तो ये क्या होगा, ये सारा मतलब इस कंडक्टर से बहता हुआ, क्योंकि कंडक्टर आपको पता है इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को अपने अंदर से बहने देते हैं, तो इससे बहता हुआ ये ग्राउंड में चला जाएगा और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि आजकल मतलब ऐसा तो होता नहीं कि हम एक ही मंजिल बनाते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर ही होता है, हम आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसमें भी क्या होता है, वो जो सरिया वगैरह यूज़ होता है, तो उससे होके भी जैसे ये मान लो कि सरिया ऊपर तक जाता है आपको पता है, तो इससे होके भी अगर मान लो कि बिजली अटैक करते हैं तो इससे होके भी मतलब जो करंट है या बिजली है वो मतलब नीचे को ग्राउंड में चली जाती है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। लेकिन देखो करना क्या नहीं है, जैसे मान लो कि जो सरिया नीचे जा रहा है, जैसे मेटल की मतलब जो मेटल कंडक्टर था ये नीचे को जा रहा है, तो इसको टच वगैरह नहीं कर देना उस समय जब मतलब तूफान वगैरह जब बिजली वगैरह चमक रही होनी, तो इससे तो करंट वगैरह होगा तो आपका तो वैसे ही काम हो जाएगा, है ना। फिर देखो बात आती है कि जो टीवी वगैरह हैं, तो टीवी वगैरह को भी उस समय ऑन नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि सब ने आजकल ऊपर क्या लगाई होती है, एक एंटीना लगाया होता है, ऐसे डिश लगाई होती है, और डिश से मतलब जो डिश होती है वो कनेक्टेड होती है आपके टीवी से। तो मान लो कि अगर लाइटनिंग ने, बिजली ने, और देखो ये भी मेटल का होता है, तो फिर से मतलब वही बादल है, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इसके ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये मतलब इस पर स्ट्राइक करेंगे। तो देखो जब ये बिजली इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये मतलब एंटीने से होते हुए ये वायर है, तो ये आपके टीवी तक पहुंच जाएगी और आपका जो टीवी वगैरह उसमें आग वगैरह लग सकती है।
फिर देखो जो आपके पानी की पाइप्स वगैरह होती हैं, तो देखो वो भी मेटल्स की होती हैं। तो बिल्डिंग में आपको पता है कि पानी की पाइप्स वगैरह भी होती हैं, तो बिल्डिंग में जो पानी की पाइप्स वगैरह होती हैं, जब बिजली वगैरह कड़क रही हो तो उनको भी टच नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उनसे होकर भी मतलब करंट बह रहा हो, है ना। और उस समय कोशिश करनी है कि आपने नहाना वगैरह भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो पानी होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि उससे होकर भी करंट पास कर सकता है। तो उस केस में भी आप मतलब आपकी जान जा सकती है। फिर जैसे मान लो कि आपके घर में एक टेलीफोन है जो वायर वाला होता है, जो पुराना फ़ोन होते हैं, और उसका क्या है मतलब बाहर से वायर आ रही है, कहीं बाहर से मतलब मेटल की वायर आ रही है और आपके घर तक आई है। तो उस समय क्या करना है कि फ़ोन वगैरह का यूज़ भी नहीं करना है। हो सकता है जो मेटल की वायर है वो बाहर किसी मतलब खंभे वगैरह से कनेक्टेड हो और उस पर बिजली वगैरह गिर जाएगी, तो वो वायर से होते हुए आपके फ़ोन तक पहुंच जाएगी, तो इससे भी आपकी जान जा सकती है। तो मतलब ये देखो कुछ लाइटनिंग से हम सेफ्टी कर सकते हैं इस तरह से। तो देखो यही था थोड़ा सा लाइटनिंग के बारे में। देखो लाइटनिंग अगर मैं बोलूँ तो लाइटनिंग है क्या, एक सिंपली अगर मैं बोलूँ तो लाइटनिंग क्या है, अब इसकी हम परिभाषा की बात लास्ट में करते हैं। तो देखो लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग इज़ ए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मैं आपको पहले बता चुका कि जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की वजह से ही करंट बनता है। तो इलेक्ट्रिक बोला लाइटनिंग इज ए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स, है ना। हो रहा था ना बादलों में, मतलब ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज नीचे वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा था, एंड बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ और बिटवीन टू क्लाउड्स। तो देखो इतना ज़्यादा पहले पढ़ने के बाद अब लाइटनिंग की बारी आती है कि लाइटनिंग एक्चुअल में होती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही पाएंगे कि लाइटनिंग क्या है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब एक चार्ज का जो चार्जर बॉडी है उससे दूसरी जगह पे बहना, है ना, उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो करंट पैदा होता है और हमें एक बड़ी सी स्पार्क दिखाई देती है। फिर आपने देखा होगा कि जब लाइटनिंग होती है तो हमें लाइट पहले दिख जाती है, बिजली का चमकना पहले दिख जाता है, लेकिन हमें साउंड बाद में आती है। तो देखो वो इस वजह से होता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो ज़्यादा होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। इस वजह से जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाती है, लेकिन साउंड थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। तो देखो यही था इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक था लाइटनिंग, इसके बारे में। जो अर्थ क्यूब है उसके बारे में मैं आपसे सेकंड पार्ट में बात करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।